कि जिस दिन मेरा कॉम्बैट खत्म हो जाएगा उस दिन फौज को मैं छोड़ दूंगा। फेलियर का हम ऑपरेशंस पे जाते हैं, हम पैराशूट जंप में खड़े हुए रैंप के ये नहीं खुला वो नहीं। द पॉइंट इज कि स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट इज उसको OLQs इंटीग्रिटी ऑनेस्टी दे आर गुड, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, दे आर टाइम टेस्टेड क्वालिटीज, बट टाइम आने पे सबसे पहली जो क्वालिटी मेरे हिसाब से होनी चाहिए, एक दिन ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके ऊपर 30 राउंड्स फायर हुए, उससे कुछ टाइम पहले आपका बडी मार्टियर हो गया, शहीद हो गया, इट्स जस्ट अ जॉब, यू विल फील बैड। जय एवरीवन, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आपने इनके बारे में बहुत सुना है, आपने सर के बारे में बहुत कुछ जाना भी है। आज आप जहां पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे एनडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका माइंडसेट वहां पर बहुत मैटर करता है। हम कई बार केवल रिटर्न के बारे में ज्यादा बात करते हैं कि रिटर्न क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोर्सेस के अंदर आपका माइंडसेट। आप सोचते कैसे हैं, आपका बिलीव क्या है, आपके एक्शंस कैसे होते हैं। और आज हमारे साथ हैं ऑनरेबल सर कर्नल शिवेंद्र कुमार सर। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you for inviting me over. It's really an honor to be here. Thank you. And yeah, we can start. You can ask the questions. ओके सर, शुरू से हम बात करते हैं, आपकी लाइफ के बारे में शुरुआत से बात की जाए। आपके 4 फादर्स एंड पेरेंट्स दे वर इन द आर्मी। Yes. आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, तो एक पॉइंट आता है हर पर्सन के लाइफ के अंदर जहाँ पर उसको लगता है कि दैट नो, ये मेरा ड्रीम है, यहाँ पर मुझे जाना चाहिए। तो क्रिकेटर बनने से लेकर आपकी चाह थी क्रिकेटर बनना, एंड आपने उसके बाद आर्मी ज्वाइन करी। तो क्या ऐसा कोई पॉइंट था जहाँ पर आपको रियलाइज हुआ कि यार मुझे फोर्सेस के अंदर ज्वाइन करना, मुझे यहाँ पर जाना, दिस इज माई मोटिव? सबसे पहला जो मैं हर जगह बताता हूँ कि जहाँ पर भी मेरी लाइफ में मैं रहा हूँ, यस सर। इन द सेंस कि जब आपको होशो हवास आ जाती है, एज ए 12-13 ईयर्स, 10-12 ईयर्स में आपको पता लग जाता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 12 और 13 ईयर्स आई वॉज क्रिस्टल क्लियर कि मुझे लाइफ में करना क्या है। आज तक आई विल बी 48 नाउ दिस ईयर। मेरी लाइफ में एम्स का, मेरे को लाइफ में आई थिंक सो मे बी इट इज़ अ गॉड गिफ्ट। और मुझे जो फर्स्ट ड्रीम था वो क्रिकेटर बनने का था। सो लाइफ में मुझे तो पहली बार में जो चीज़ मेरे को पहली पसंद आती है वो कभी मिलती नहीं है। सो आई एम, यानी कि मेरी लाइफ वैसे चलती है। सो आर्मी में जाने का शौक मुझे था बिकॉज माय फादर एंड माय जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर थे वो आर्मी में ही थे सारे। एंड जो मेरी 2 सिस्टर्स हैं वो भी आर्मी ऑफिसर्स को मैरिड थी। सो आफ्टर द फर्स्ट लव जो क्रिकेट का था, जब वो पूरा नहीं हुआ, तो देन ग्रेजुअली मेरे को आर्मी में ही आना था, ठीक है। बट उसमें आई वांटेड टू, यानी कि जिंदगी में मेरा मानना है कि आपके रीजंस और आपके जो कारण हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। बिकॉज ये चैनल डिफेंस एस्पायरेंट्स और इसको सबसे ज़्यादा लोग देखेंगे। सो अ पर्सन हैज़ टू बी क्लियर कि वो फौज में जा किस लिए रहा है, ठीक है। इसमें सो माय ओनली मोटिव, यानी जो मेरा एक ही मकसद था कि मेरे को कॉम्बैट देखना था। मुझे रैंक और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स ही सब कुछ प्लान करेंगे, दे आर द लीडर्स, इट्स अ ऑफिसर लेड आर्मी। सो दैट्स व्हाई आई जॉइंड इट इन द ऑफिसर रैंक। सो आई वॉज क्रिस्टल क्लियर कि मेरे को कॉम्बैट देखना है, और कॉम्बैट देखने का तरीका या तो आप आर्मी में जाएंगे, आप वेरियस आर्म्स एंड सर्विसेज हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। एंड देन केम ऑन टू कि कॉम्बैट सबसे ज़्यादा स्पेशल फोर्सेस देखती हैं, पैराशूट रेजिमेंट देखती हैं। सो मेरा क्लियर था कि जिस दिन मेरा कॉम्बैट खत्म हो जाएगा उस दिन फौज को मैं छोड़ दूंगा। जिस दिन आई डोंट हैव द पैशन कि जिस चीज़ के लिए मैंने कारण के लिए ज्वाइन किया था। सो वाई आई एम, मैं ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि यंग बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का वो होता है, यूनिफॉर्म है,
सोशल स्टेटस है, ऑपरेशंस हैं, whatever they want to join, but be clear if you, because at the end of the day आप एक सिविल सर्वेंट ही हैं, ऑब्वियसली सर. you are a public servant, ठीक है. So if somebody wants to drive a Ferrari, उसको फिर फौज में नहीं आना चाहिए. If somebody जिसको बहुत ही खुशी लाइफ चाहिए, उसको भी नहीं आना चाहिए. Because whether you are in special forces और आप आर्मी में किसी भी आर्म्स और सर्विस में होगे, यू विल बी रिक्वायर्ड. सो जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी एस्पायरेंट्स देख रहे हैं, अपनी जो कारण है फौज ज्वाइन करने का, वो उनको क्लियर कर लेना चाहिए. मेरे केस में मेरा कारण हमेशा से क्लियर था. सो मेरे को मालूम था कि मेरे को कहाँ तक सर्व करना है, कैसे सर्व करना है. मेरी फैमिली में सब लोगों ने पूरी जो मैंडेटेड सर्विस होती है आर्मी की, सब ने की है. ठीक है. मेरे ब्रदर इन लॉज ने तो, छोटे वाले जो बड़े मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने तो रीएम्प्लॉयमेंट भी लिया है. ठीक है. मुझे मालूम था कि मेरा काम कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एस्पायरेंट्स एंड एवरीबडी मस्ट नो कि किस लिए ज्वाइन कर रहे हैं. ये क्लैरिटी होना बहुत 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 ज़रूरी है शुरू से, बिफोर आप अंदर जाओ और फिर आप अपने देश की सेवा कर रहे हैं. ट्रू सर. क्लियरिटी ऑफ पर्पस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है. पर सर अभी थोड़ा इशू चल रहा है दैट मैं जितना बिलीव करता हूँ, बच्चों से जब बात की जाती है, पर्पस फाइंड नहीं कर पा रहा है बच्चा. डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है. कभी लगता है कि मुझे लाइफ में ये करना है, कभी लगता है मुझे लाइफ में ये करना है. कई बार हम लोगों के पास मैसेज आते हैं, कॉल आता है कि सर तैयारी तो कर रहे हैं बट समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर रहे हैं. यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस, करना है बट पर्पस समझ में नहीं आ रहा. डिस्ट्रैक्शन लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे सर. तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? बिकॉज बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्टेड है इस टाइम पर. बिकॉज ये जो एज के बारे में बात की जाए, 16 से 19 साल की एज, साइकोलॉजिकली बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है आदमी को. कभी क्या देख रहे हैं, कभी क्या चीज़ें दिमाग के अंदर आ जाती. तो हाउ टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ? जो आपका पर्पस है ना लाइफ का, वो आपके एम पे डिपेंड करता है. ठीक है. चाहे बिकॉज 16 साल से 19 साल, और हम CDS को भी मान लेते हैं 24 साल तक. ठीक है. सो ये करियर बिल्डिंग स्टेज है. जैसे आपके पास बच्चे आते हैं, बिकॉज ऑन माई वेबसाइट ऑल्सो आई गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि हमें नाउ आई वांट, और पीपल सेइंग कि अब हमारा टाइम निकल गया है, हम ओवर एज हो गए हैं. सो फॉर किड्स हु आर, जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्म्ड फोर्सेस, 16 to 24 इज योर, यानी आपका मेक और ब्रेक वाला एज है. आपका जो मेन एफर्ट है वो आपके गोल की तरफ जाना चाहिए. डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, फ्रेंड्स, देयर इज ओनली वन वे. मैं फॉलो करता हूं अपनी लाइफ में, टिल नाउ आई फॉलो, नॉट इन साइट, नॉट इन माइंड. यानी कि अगर मेरे को मालूम है कि मेरे को काम करना है, और सपोज भी अभी हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो मैं मोबाइल को साइलेंट मोड पे या फ्लाइट मोड पे करके साइड में कर देता हूँ. बिकॉज इवन जब आप लोग उसमें चले जाएंगे, क्या कहते हैं, यू विल गो इन द आर्मी ऑल्सो, व्हेन यू विल सर्व द नेशन, वहां पर भी आपको जो आपकी कंडीशंस होंगी, इट इज नॉट लाइक नॉर्मल सिटी. ट्रू है ना. सो वहां पर भी आपको ये सब चीजों का त्याग करना ही पड़ेगा. सो माय रिक्वेस्ट टू पीपल इज, जब आपका करियर वाला स्टेज है, जो 16 से 24 का जो मेन टाइम है, बिकॉज आप आर्मी में अगर आपको आना है, अनलेस एंड अनटिल कोई टेरिटोरियल आर्मी का वॉलंटियर है तो ही कैन वॉलंटियर लेटर, बट लेकिन इस वाली एज में सबसे पहले अपनी, मुझे मालूम है एज अ ह्यूमन बीइंग कि मेरी डिस्ट्रैक्शन क्या है. सबको मालूम होता है. बेसिकली फर्स्ट आइडेंटिफाई देम, और उसके बाद उसके ऊपर कंट्रोल पाना इज योर वे. वो कोई मैंडेटेड तरीका नहीं है. मैं तो उसको अपनी चीज में, मेरे भी, क्योंकि जब मैं अपनी डिफेंस की, मैं एकेडमिक्स में तो बहुत तेज था नहीं कभी भी. ठीक है. बट आई क्लियर्ड माई UPSC ऑल 3 times. मैं फर्स्ट SSB में स्क्रीन आउट हो गया, सेकंड में कॉन्फ्रेंस, एंड थर्ड में आई क्लियर्ड.
सो मेरे फ्रेंड्स और मेरे को क्रिकेट का इतना शौक था, बट 19 ऑड एज में मुझे जब पता लगा कि ये क्रिकेट वाला तो काम होने नहीं वाला, सो आई हैड टू, सो आई लेफ्ट माई फ्रेंड्स एंड एवरीबडी, बिकॉज करियर बिल्डिंग स्टेज एक टाइम के लिए आएगी। सो फिर मैंने उसके बाद कॉन्सेंट्रेट किया, बिकॉज मेरे सारे दोस्त, किसी ने MBA, कोई कहीं चला गया, एंड आई वॉज द पर्सन जिसके अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा था। सो मैंने पूरा फोकस फिर डिफेंस पे लगाया, देन इवेंचुअली आई क्लियर्ड इट। बट डिस्ट्रैक्शंस थी मेरे फ्रेंड्स, बट दैट इज वाई यू हैव टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट, कि आपको बंद करना पड़ेगा उसको, देयर इज नो अदर वे। सर आपने 3 SSB दी है, अभी आपने बात की, आप गिव द 3 SSBs, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है सर, फियर ऑफ फेलियर जो है, बहुत बड़ा क्वेश्चन घूमता है सबके माइंड के अंदर कि फियर ऑफ फेलियर को दूर कैसे करें। बच्चा जब पढ़ने बैठता है, या इवन आप जब ऑपरेशंस के अंदर होंगे, तो कई बार दिमाग के अंदर आता है कि ऑपरेशंस के अंदर जा रहे हैं, क्या होगा कल, क्या नहीं होगा, तो आप लोग कैसे हैंडल करते हैं फोर्सेस के अंदर, बिकॉज वो फियर ऑफ फेलियर के हमेशा दिमाग में चलता है, उसको हैंडल कैसे किया जाए? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में यहाँ पर सबके दिमाग में चल रहा है कि मैं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गिव द NDA और CDS, नहीं हो पाया तो मैं क्या करूँगा? तो फियर ऑफ फेलियर कैसे दूर किया जाए? देखिए, जब आप कोई भी काम करोगे, कोई भी आपका ड्रीम है, इफ यू अचीव योर ड्रीम इन फर्स्ट गो, अगर आपको पहली, क्योंकि लोग मेरे कोर्समेट्स थे जो फर्स्ट SSB, फर्स्ट क्लियर, फर्स्ट, देयर वर पीपल, एंड मेरे ही कोर्समेट थे जिन्होंने 20 अटेम्प्ट भी दिए हुए थे। सो फेलियर्स, सबकी अपनी स्पीड है, सबका अपना टाइम एंड स्पेस है, सबकी अपनी किस्मत है, सबका अपनी मेहनत का करने का तरीका है, सबका टाइम है ना। सो फेलियर्स पे, यानी कि फेलियर होना तो इज अ, यानी वो बहुत ही नेचुरल चीज है, बट मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि फेलियर्स के बाद हाउ डू वी गेट बैक? या ऑपरेशंस, तो वी ऑल्सो फेल इन ऑपरेशंस, कभी मिस्ड कॉन्टैक्ट होता है, कभी टेररिस्ट निकल गए, कभी हमारी कैजुअलिटी हो गई, कई बार हम लोग विदाउट इंट चांस इनकाउंटर्स होते हैं जिसमें हम, कोई हमारी तैयारी भी नहीं होती, बट वी किल टेररिस्ट्स। सो बट उस चांस इनकाउंटर को होने के लिए भी पिछले 4, 5, 6 महीने मेहनत, हर रात हर दिन ऑपरेशन चलते हैं। सो द पॉइंट विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज कि फेलियर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेलियर से डेटा लेना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जब अपनी SSB में गया तो मैं स्क्रीन आउट ही हो गया, ठीक है, एंड कमिंग फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, ये भी मिसनॉमर है लोगों का कि आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे या आर्मी बैकग्राउंड वाले ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एनीवन एंड एवरीवन कैन गेट सिलेक्टेड, ठीक है। और मैं स्क्रीन आउट हो गया, तो उस SSB तो मुझे पता ही नहीं, एंड आई वाज, यानी उस वक्त मैं सबसे ज्यादा मोटिवेटेड था बिकॉज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 5 दिन SSB की एंड आई वाज, यानी मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। बट सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को उस 5 दिन में पता लग गया कि मेरी गलतियां कहाँ कहाँ पर थी। मेरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो इंटरव्यू था वो बहुत ही बेकार गया, ठीक है। मैं ऐसे ही, जो मेरे फादर ने हॉबीज बताई वही, उन्होंने माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किताब पढ़ी थी महात्मा गांधी, सो मैं भी वही बोल दिया। वहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा तो मेरी तैयारी नहीं थी। एंड जो हम अपना वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो हम लिखते हैं, स्टोरी राइटिंग, आई डिडंट प्रिपेयर फॉर इट। सो जब मैं उधर से फेल होकर आया, सो डिसअपॉइंटमेंट तो थी, बट आई टुक सर्टन डेटाज, ठीक है, कि मैं इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने ज़्यादा तो कुछ चेंज नहीं किया, और थर्ड अटेम्प्ट में मेरे हिसाब से मैं सबसे लीस्ट मोटिवेटेड था। मैंने कहा था कि अब ये होने नहीं वाला, छोड़ देता हूँ। बट देन माई मदर टोल्ड कि जस्ट गो एंड गिव द पेपर। सो मैं चला गया वहाँ पर, एंड फिर मैंने थोड़ी थोड़ी जो अपनी चेंजेस की थी वो चेंजेस करके आई क्लियर्ड इट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो फियर ऑफ फेलियर है ना, फेलियर इज नॉट अ, फेलियर होना इज वेरी वेरी नॉर्मल, लेकिन अगर हमने उससे लाइफ में डेटा लिया, अगर हमने उससे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव नहीं किया,
वो बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोने धोने से, बुरा मानने से कुछ चीज नहीं रुकेगी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, वो ह्यूमन इमोशंस है, बट यू मस्ट गेट बैक ऑन ट्रैक, टेक द डाटा, गेट बैक ऑन ट्रैक, वर्क इवन मोर हार्डर, एंड फाइनली डोंट लूज होप, बिकॉज टिल द टाइम होप है तो सब कुछ है। अगर आपने छोड़ ही दिया कि अब कुछ हो नहीं सकता तो देन तो कुछ भी नहीं होगा। ट्रू सर, बिल्कुल सर। फियर ऑफ फेलियर कई एस्पिरेंट्स के अंदर होता है, बट आपकी बात नहीं, सबके अंदर होता है, सबके अंदर होता है। देयर इज नो पर्सन की हु इज लाइक, जिसको फेलियर का, हम ऑपरेशंस पे जाते हैं, हम पैराशूट जंप में खड़े हुए रैंप के कि ये नहीं खुला, वो नहीं हुआ, ठीक है, वो सबके वो, बट इट हैज टू बी ओवरकम, दैट इज, यानी उसको आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा। फेयर से, फेलियर के डर से कि आपने वो काम ही नहीं किया, आई डोंट थिंक सो दैट इज द राइट एटीट्यूड। हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। उससे डाटा ले लो कि मैं कहाँ पे थोड़ा सा, बिकॉज फेलियर तभी हुआ है जब कोई थोड़ी कमी पेशी रही होगी, तो उससे अपना डिराइव कीजिए एंड देन स्टार्ट बैक अगेन। सर, आपने 20 साल तकरीबन ऑपरेशंस, आपने टाइम ऑपरेशंस के अंदर दिया है, एंड आई थिंक आपसे बेहतर जो लोग हमारे दुश्मन हैं उनकी साइकोलॉजी को कोई समझ नहीं सकता है। सर, क्या चीज़ें होती है ऐसी, मतलब कोई सिविलियन है उसको समझ में आता नहीं कि ऐसी क्या चीज़ है कि वो लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं, कई लोग पढ़े लिखे भी होते हैं कई बार। ऐसा क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है उनके माइंड को कि मरने के लिए आदमी तैयार हो जाता है विदाउट एनी फियर, जो किसी नॉर्मल पर्सन के लिए शायद मुश्किल। यू आर टॉकिंग ऑफ टेररिस्ट? यस, यस। इट्स आइडियोलॉजी, ओके, ठीक है। बेसिकली योर माइंड इज वॉश टू एन एक्सटेंट कि आपका माइंड वॉश इतना कर देते हैं कि यू आर विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर द कॉज, ठीक है। अब वेदर इट इज, वो रेडिकलाइज करते हैं ऑन नेम ऑफ रिलीजन, और बिकॉज रिलीजन इज मेरे हिसाब से एक पार्ट, एनीवन हु कम्स टू इंडिया फॉर किलिंग और इज अ टेररिस्ट, उसको पैसे वैसे तो मिलते ही हैं, देयर फैमिलीज आर टेकन केयर ऑफ। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज मैंने उधर सर्व नहीं किया है, बट JNK में व्हाट, बिकॉज सरेंडर्ड टेररिस्ट और इन सबसे इंटरेक्शन हुआ है। सो बेसिकली द थिंग इज radicalization on name of religion, weapon, it gives you power, yes, तो वो weapon is a like you are a hero, ठीक है, and finally money। इन तीनों चीज़ों के अलावा I don't think so कि कोई ज़्यादा है, बट yes कईयों में motivation level to do a thing is more, but generally मोटिवेशन यही है कि दे आर माइंड वॉश, बिकॉज जो नॉर्मल सेन आदमी होगा, जो बिल्कुल करेक्ट आदमी होगा, वो ये काम करेगा नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड कॉज अब कैसे बढ़ाएं, कैसे किया, दैट्स हाउ इट गोज मेरे हिसाब से। सर, आप लोग जब ऑपरेशंस पे जाते थे, बिकॉज आप ये चीज़ें जानते कि सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको बुलेट लग रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव के माइंडसेट में ऐसी क्या चीज़ें होती जो नॉर्मल सिविलियन को उससे अलग बना रही है बेसिकली, और ऐसी क्या क्वालिटी जो हर ऐसा गलत नोशन है कि मिलिटेंट्स को भी मरने से डर नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान को डर, तो चाहे मिलिटेंट है, चाहे आर्मी है, चाहे कोई भी है, डर सभी को, इट्स अ नेचुरल थिंग टू हैपन। कि मरते हुए मैंने टेररिस्ट को भी देखा है, उनका भी उतना ही डर होता है जितना नॉर्मल आदमी को होता है। बट द पॉइंट इज कि स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट इज नथिंग बट, मेरे हिसाब से इट्स अ विनर्स माइंडसेट, ठीक है। एंड स्पेशली फॉर एस्पायरेंट्स हु आर, जो स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर हैं, यू नीड टू, आपको अपने माइंड को ट्रेनिंग देना शुरू कर देना चाहिए। यू ऑब्वियसली, अगर मैं स्पेशल फोर्सेस एस्पायरेंट हूं तो फिजिकली सुपर फिट होना इज अ नेसेसिटी, वो तो क्योंकि नॉर्मल आर्मी से स्टैंडर्ड आपके ज़्यादा होंगे। सो जो आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो आपको एकेडमीज में देती हैं, दैट
that is very normal, that should be very normal for you. But the first step is कि लोग मेरे से पूछते हैं कि स्पेशल फोर्सेस का भी पहले आप एनडीए सीडीएस का रिटर्न दो, फिर आप अपना एसएसबी मेडिकल, फिर एकेडमी में जाकर देन स्पेशल फोर्सेस कम काफ़ी लेट. लेकिन पीपल हु आर रियली वॉलंटियर्स, दे शुड स्टार्ट ट्रेनिंग देयर माइंड, बिकॉज मेरे हिसाब से सारा गेम माइंडसेट पे आएगा. आपको ज़्यादा आई वुड से प्रेशर में काम करने का जज्बा होना चाहिए, आपकी परसिवेरेंस ज़्यादा होनी चाहिए, आपका विल पावर हैज़ टू बी ऑफ वेरी वेरी हाई ऑर्डर. एंड जब सिचुएशन डाउन है, जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, उस टाइम पे कैसे परफॉर्म करोगे? इफ़ यू कैन ट्रेन योर माइंड किसी भी तरह से उस मामले में, आई थिंक सो देन यू आर जनरली ऑन द लाइन. सो स्पेशल फोर्सेस एस्पायरेंट्स नीड टू स्टार्ट ट्रेनिंग देयर माइंड कि मैं ये काम के लिए वॉलंटियर हूँ. कि अगर नॉर्मल लोग रूट मार्च करेंगे, नॉर्मल आर्मी, ठीक है, तो मेरे को स्पीड मार्च कराया जाएगा. जो वो अगर सपोज 6-7 घंटे में करते हैं तो हमें 4.5-5 घंटे में. सो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर दो कि इट विल बी डिफिकल्ट, अचीवेबल, कि आप उसको अचीव कर सकते हो. वेरी मच यू कैन अचीव. स्पेशल फोर्सेस में कोई देयर इज नो परसेंटेज वाला कंसेप्ट. अगर आप फिट हो तो यू विल बी एक्सेप्टेड, इफ यू आर अनफिट यू विल नॉट बी एक्सेप्टेड. सो अगर 100 लोग आए हैं, 50 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं. अगर 100 के 100 कैपेबल हैं, जो प्रोबेशन कर जाएंगे वो 100 भी रख सकते हैं. सो देयर इज, ऐसा कोई मनाही नहीं है, बिकॉज इट्स अ वॉलंटियर फोर्स. सो mindset has to be trained by the aspirants, Yes, sir. especially who are going into special forces, because life will be tough. Yes. आपका physically tough होगी. Yes, sir. You will be away from your families. You will be आपको operations थोड़े difficult मिलेंगे. Yes, sir. So आप तैयारी कर लो उस हिसाब से. Make your mind. Okay. सर सीडीएस ओटीए को लेकर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि ओटीए जाएंगे तो आगे कहाँ तक पहुँच पाएंगे. ये चीज़ हमेशा दिमाग के अंदर बिहाइंड द बैक चलती है. जब भी बच्चे के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, तो बच्चा एक बात बोलते हैं सीडीएस ओटीए तो जा रहे हैं, बट सेकंड ऑप्शन क्या रखे रिटायरमेंट के बाद. तो उनके लिए क्या मैसेज है? बिकॉज ये मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि ओटीए दे वांट टू, यानी जो एस्पायरेंट्स हैं वो आर्मी छोड़ना चाहते हैं. Yes, they want कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद हम क्या करेंगे? बाद नौकरी करेंगे. They can go in civil. Okay. So वही मैं बताया ना कि आपका any aspirant, लोग आते हैं. हमारे टाइम में 5 years होता था शॉर्ट सर्विस, मेरे टाइम में. Yes, sir. And आजकल मेरे ख्याल से 10 है. Yes, sir, 10. It's 10. I don't know what is happening around. So that is also a good option. यानी कि आप फौज की लाइफ देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है Yes. तो कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगता तो बाहर आ जाओ. इट इज अ गुड थिंग. एंड उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों की कि हमें परमानेंट कमीशन मिलेगा कि नहीं. अगर आप अपना जॉब और अपनी सर्विस सिंसियरली करोगे विदाउट वरिंग कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा. मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है, बिकॉज आई हैव प्रमोटेड ऑफिसर्स हु हैव लाइक, यानी जो शॉर्ट सर्विस मेरे टाइम में जब मैंने वाज कमांडिंग, एवरीबडी गॉट द परमानेंट कमीशन. सबको मिला परमानेंट कमीशन. सो ये सोचना कि मैं वो करूँगा कि मेरे को परमानेंट मिलेगा, कमीशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, दैट इज़ अ रॉन्ग नोशन. मैं ओटीए ऑफिसर रहा हूँ, कोई कमी हुई नहीं है किसी भी चीज़ की, ठीक है. एंड ओटीए से भी ऑफिसर्स जनरल रैंक तक जाते हैं. यू शुड हैव द कैलिबर. अगर आप में काबिलियत है, आप सर्विस आगे करना चाहते हो, यू आर ट्रीटेड एज सेम. कोई, आई डोंट फाइंड, योर रीजंस हैव टू बी क्लियर. आपके कारण जो मैं बताता हूँ वो क्लियर होने चाहिए कि आप किस लिए फौज ज्वाइन कर रहे हो. अगर आपको पैसे कमाने के लिए फौज ज्वाइन करनी है तो आप गलत जगह पे हो, मत जाइए उधर. आप एक रिस्पेक्टेबल लाइफ
लीड कर सकते हो, बट यू कैनॉट लीड अ लैविश लाइफ Okay. जिसको बहुत अमीरी की जिंदगी नहीं जी पाओगे आप. बट यस, रिस्पेक्टेबल कंसिडरिंग द सोशल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपको एक बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी. बट कहना कि ये कम हो गया, एसएस ऑफिसर्स इधर पीछे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आपके रीजंस क्लियर होने चाहिए. ट्रू. सर आपका फेवरेट वेपन ऑपरेशंस के टाइम पे कौन सा होता था? हमारे पास तो अभी टेवोर है. ओके. मैंने अपनी AK को मॉडिफाई किया हुआ था. एंड माइक्रो मिनी उजीज होती थी, पिस्टल्स थी. एंड या दीज वर द वेपन्स विद अस. एंड थोड़े बहुत हम उस पर चेंजेस वेंजेस करते रहते थे, अटैचमेंट्स ऊपर नीचे लगाते रहते थे, रेड डॉट साइट्स एंड holographic sights. Okay. So depending upon ki what kind of Yes. operation we are going on. Yes. So I think so the personal weapon of Special Forces and Parachute Regiment is Tavor only. Okay. So, Yeah. That's ग्रेट सर. सर आप बहुत लंबे टाइम तक आप इस माहौल के अंदर रहे जहाँ पर चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है किसी भी इंसान के रहने के लिए. अभी यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, लाइफ बड़ी इजी मिलती है उनको, बहुत इजी लाइफ है यहाँ पे. और इतनी इजी लाइफ के अंदर भी कई बार वो बहुत प्रॉब्लम फेस करता है. और छोटे से एग्जांपल के बारे में बात कीजिए, समटाइम्स प्रॉब्लम मनी की आती है, कई बार इमोशनल डिटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. हमने फेलियर्स के बारे में बात करी, ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं. स्टिल अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि वो एक क्या क्वालिटी है जो एक पर्सन को सोल्जर बनाती है, वो एक क्वालिटी जो आपको हर फौजी के अंदर देखने को मिलेगी, और एस्पिरेंट्स के अंदर एटलीस्ट वो क्वालिटी होनी चाहिए. हम 15 ओवर की उसके बारे में बात नहीं कर रहे, बट वो एक गुण उसके अंदर होना चाहिए जो ज़रूरी है. the aspirant must, यानी उसको समझना चाहिए कि why is he joining the forces. उसको ये OLQs, integrity, honesty, they are good. Yes, sir. I have no problem with that. They are time tested qualities. But टाइम आने पे सबसे पहली जो क्वालिटी मेरे हिसाब से होनी चाहिए, इट्स पेट्रियोटिज्म. Yes, true. ही हैज टू बी टू द कोर अ पेट्रियट, यानी देशभक्त होना चाहिए. बिकॉज अगर आप देशभक्त नहीं हो, अगर आप में देशभक्ति का जज्बा नहीं है, और आप वहां पर फॉर सम अदर रीजन यू आर देयर, देन यू डोंट डिजर्व दैट यूनिफॉर्म. बिकॉज बाय चांस अगर आप फौज में पहुंच भी गए, ठीक है, आप अंदर घुस भी गए, आप आर्म फोर्सेस में आ गए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में आ गए, एंड आप में देशभक्ति का जज्बा नहीं है, तो कितने लोग हैं जिनमें बहुत जज्बा होगा लेकिन वो बेचारे क्लियर नहीं कर पाए. ऐसे भी लोग होते हैं ना. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से इज पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति. उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता. यानी वो तो हर एस्पायरेंट में फ्रॉम हिज टो टू हिज हेड, इन हिज हार्ट, इन हिज ब्लड, खून में, रगों में दौड़ना होना चाहिए कि देशभक्ति से बड़ा. बाकी तो इट्स, आप SSB में आंसर मत देना, फेल हो जाओगे. बिकॉज वो बोलेगा देशभक्ति, तो फिर SSB वाले पूछते हैं कि सिविलियंस भी कर रहे हैं, अगर टैक्स पे कर रहे हैं, दे हैव देयर वे. बट देशभक्ति होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से. स्पेशली पीपल ज्वाइनिंग एनी यूनिफॉर्म, Yes, sir. even IPS, and anyone who is trying to become a civil servant, or civil servant नहीं, I would say public servant. Yes, sir. उसमें देशभक्ति, क्योंकि वो आपका और सेल्फलेस होना चाहिए कि when जब आपका काम है करने का, तो आपको अपनी फैमिली, आपका दुख आराम सब पीछे छोड़ दो और दिल लगा के देश की सेवा करो. That should be it. That is the most important quality, which is patriotism. I don't know, I don't remember the OLQs, what are they, how many, यानी कि उसमें क्या क्या था, but देशभक्ति and patriotism is number one from my side. Okay. सर आप यूके के अंदर भी काफ़ी टाइम आपने बिताया है. Yeah. SS के बारे में अगर बात करें, उनका कई बार कंपैरिजन हमारी स्पेशल फोर्सेस पैरा से किया जाता है. तो सर मैं सीधा सवाल पूछूंगा, बेस्ट कौन है, SS है या हम लोग हैं? अगर उस They are the founders हैं. या You
देखिए माइंड सेट फिजिकल एट्रीब्यूट्स में इंडियन स्पेशल फोर्सेस और एसएएस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बट फोर्सेस की काबिलियत आती है जब आपकी एम्प्लॉयबिलिटी होती है। और वेस्टर्न कंट्रीज शुरू से एक्सपेडिशनरी रही, दे हैव, यानी वो बाहर जाके लड़ाई लड़ते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता। वी आर फाइटिंग इन कश्मीर, वी आर फाइटिंग इन नॉर्थ ईस्ट, वी आर नॉट, वो हमारी नेशन की पॉलिसी ही नहीं रही है। सो व्हेन इट कम्स टू, और जो बंदा बाहर जाकर 5,000 किलोमीटर 10-15 हज़ार किलोमीटर दूर जाकर लड़ाई लड़ता है, उसका माइंडसेट अलग होता है, उसकी इक्विपमेंट अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है, बिकॉज वो अलग चीज है। सो फिजिकल फिटनेस और उसमें मेरे को नहीं लगता कोई फर्क है। इक्विपमेंट का तो अभी आई डोंट नो, बिकॉज मैं लगभग 4 साल हो गए मैंने आर्मी छोड़ दिए, एंड आई डोंट गो बैक टू व्हाट आर्मी इज डूइंग, बट इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग उनकी हमारे से अच्छी है। एंड स्पेशल एयर सर्विस आर द फाउंडर्स ऑफ स्पेशल फोर्सेस इन द वर्ल्ड। लेफ्टिनेंट कर्नल डेविड स्टर्लिंग, मेजर पैडी मेन, ये लोगों ने शुरू की थी, और इन्हीं के ब्लूप्रिंट पे वेदर इट वाज नेवी सील्स, ग्रीन बेरेज, अक्रॉस द वर्ल्ड सारी स्पेशल फोर्सेस इन्हीं से बनी। फॉर दैट मैटर जो हमारा बलिदान बैज जो हम पहनते हैं, इट इज अ कॉपी ऑफ स्पेशल एयर सर्विस। वो उसमें वो हू डेयर्स विंस लिखते हैं, हम बलिदान लिखते हैं। सो दे आर व्हाट दे आर। तुम आप हिस्ट्री को ज्यादा चेंज कर नहीं सकते हो। दे आर गुड, बट इट्स नॉट दैट कि आर स्पेशल फोर्सेस, हमारी स्पेशल फोर्सेस भी लाइक 10 पैरा एसएफ इन 2001-2 एंड ट्वाइस आई थिंक सो, वो गए थे उनकी टीम्स जब पूरे वर्ल्ड की एसएफ का कंपटीशन हुआ था, दे वन, या दे वन। सो आर स्पेशल फोर्सेस आर नॉट, उसमें तो सारे ही थे, तो ऐसा नहीं है कि कमी है, बट एम्प्लॉयबिलिटी, और क्योंकि आपके देश, आर्मी इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ नेशनल पावर। अगर गवर्नमेंट बोलेगी कि हमें अफगानिस्तान में लड़ना है या पाकिस्तान में पीओके में, आर्मी इज देयर टू फाइट। आप जितना लड़ाई देखोगे आप उतने काबिल सोल्जर बनोगे, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आप ट्रेनिंग हमेशा करते रहोगे, अपने वो करते रहोगे टिल द टाइम आप फायर फाइट या कॉन्टैक्ट्स नहीं देखोगे, यू विल बी लाइक अ नॉर्मल आर्मी। सो जो जितना कॉम्बैट देख लेगा वो उससे सीख लेगा, उसकी सब चीज़ें उसी से, उसका दिमाग, उसका माइंडसेट, उसका इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग, उसका सब कुछ उससे चेंज होगा। सो इन दैट केस दे आर वेरी मच कॉम्बैट हार्डन्ड, द वेस्टर्न आर्मीज। उसमें कोई दो राय नहीं है, हर जगह फाइट करते हैं। सर मतलब आप कह रहे हैं कॉम्बैट सिखाती है आपको बहुत कुछ जब आप रियल लाइफ में? या कॉम्बैट तो आपको, देखिए कॉम्बैट तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, एंड देयर इज अ पर्सन हु इज एंटरिंग अ रूम विद अ वेपन, जिसके लिए पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट इज देयर टू किल हिम। उन दोनों की लाइफ का जो नजरिया होगा वो टोटली डिफरेंट होता है, बिकॉज इट इज अबाउट मैटर ऑफ सर्वाइवल। कौन जिंदा बचेगा, कौन। जब आप उन लेवल्स पे प्ले करते हो तो आपको लाइफ के सबसे बड़े लेसन्स मिलते हैं। सो कॉम्बैट टीचेस यू एवरीथिंग, यानी कि आपको इमोशंस पे कंट्रोल, आपको कंपैशन, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है कॉम्बैट। सो दैट्स हाउ इट गोस। सर आपका कॉम्बैट का कोई एक्सपीरियंस ऐसा जो शेयर करना चाहेंगे एस्पिरेंट्स के साथ? बस काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं एवरी, यानी जो एवरी ऑपरेशन हैज, वेदर आप सक्सेस करो चाहे आपको ना मिले, बट आपका ऑपरेशन में सक्सेसफुल कांटेक्ट हो या ना हो, बट एवरी ऑपरेशन टीचेस यू एवरीथिंग। वेदर आपकी इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग है, वेदर आपके शूज़ हैं, वेदर आपके कॉम्बैट ड्रेस है कि कैसे। सो दे आर सो मेनी एक्सपीरियंसेस। अगर आप उसमें फायर फाइट इंक्लूड कर दोगे तो वो तो लाइफ चेंजिंग होता है। हर इंसान को
लड़ने का मौका नहीं मिलता है। वी वर लकी कि हमने बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस तो नहीं किए हैं, बट थोड़ी बहुत फायर फाइट्स वगैरह देखी हैं, जो जितनी आपको पता लग सके। सो या कॉम्बैट, लॉट मैनी ऑपरेशंस, लॉट मैनी ट्रेनिंग एक्टिविटीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर चोट लगी बचे। बट द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज कि हाउ यू कम बैक फ्रॉम। सबसे इम्पोर्टेंट है आप कम बैक कैसे करते हैं। सर आपके ऊपर 30 शॉट्स फायर हुए थे, 30 शॉट्स बहुत बहुत बड़ी बात है, 30 शॉट्स फायर होना। उसके बाद भी कम बैक तो कैसे करते हैं, क्या चीज़ें? नहीं, इट्स योर जॉब। देखिए, आप एक दिन ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके ऊपर 30 राउंड्स फायर हुए, उससे कुछ टाइम पहले आपका बडी मार्टियर हो गया, शहीद हो गया। इट्स जस्ट अ जॉब, यू विल फील बैड। और जितने आप यंग हैं सर्विस में, लाइक द जूनियर रैंक्स, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर्स, बिकॉज दैट इज वेयर ट्रू ब्रदरहुड इज देयर, इवन टिल कमांडिंग ऑफिसर। उसके बाद आपकी कमांड से थोड़ा सा आप दूर होना शुरू हो जाते हैं। जो इंटीमेट कमांड जिसको कहते हैं, क्लोज कमांड, आई थिंक सो द मैक्सिमम इज कमांडिंग ऑफिसर। और नीचे वालों का तो ज़्यादा ही होता है, बिकॉज दे आर गोइंग डे एंड डे आउट with the guys for operation. So it has an impact, यानी कि it changes you, it teaches you many things, but it's a job at the end of the day, in the sense कि अगर आप उन emotions को अपने ऊपर हावी होने देंगे and you don't retaliate and you don't fight back the next day or the यानी अगले ही घंटे में, अगले ही 3 घंटे में, अगले ही, so you will सफ़र मोर। दुश्मन तो आपको मारने के लिए बैठा ही है। सो इट्स जस्ट यू जस्ट गेट ओवर इट, गेट ऑन विद द टास्क, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। सो यू जस्ट गो ऑन विद द टास्क। देयर इज नो ज़्यादा कोई प्लानिंग की उसमें ज़रूरत नहीं है। फौज का रूटीन ही ऐसा है। वो आपको उसी रंग में ढाल देता है कि यू जस्ट टेक इट एज एन इवेंट। ख़त्म हुआ, उसके लेसन्स लर्न किए, डीब्रीफ खत्म हुआ, गो बैक, डू इट द नेक्स्ट डे। फिर कुछ हुआ, फौज का एनवायरनमेंट, द मोमेंट यू वेयर द, आप एकेडमी में चले जाओ, सो टिल द टाइम यू कम आउट इट डजंट गिव यू टाइम। वो रूटीन ही वैसा है। माइंड सर आई थिंक वैसा हो जाता है, माइंड कंडीशन हो जाता है, माइंड जनरली वैसा बन जाता है। एंड आपने लाइफ और डेथ क्लोजली देख लिए, तो जिस आदमी ने लाइफ और डेथ क्लोजली देख लेते हैं, तो उसका एटीट्यूड लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ही कैन टेक मच मोर एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, जिसको आई वुड से जिसने वो एक्सपीरियंस ना किया। सो दैट्स हाउ इट गोज। सर फिजिकल फिटनेस के बारे में थोड़ी सी बात की जाए। आपने कहा भी है कि फिजिकल फिटनेस सुप्रीम है, उसको आप कर ही नहीं सकते। एज अ पर्सन wearing a uniform, you have to be, यानी आपको फिजिकली फिट, चाहे आप आर्मी में, आर्म्ड फोर्सेस में, चाहे स्टेट पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, बिकॉज दैट इज व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम द, आपने वो काम करना है जिसमें आपकी शारीरिक जो काबिलियत है वो ज़्यादा होनी ही पड़ेगी। यू कैन नॉट, a person, a civilian, a tourist climbing a mountain can say कि मैं इस पहाड़ के आधे रास्ते में रुक जाता हूँ, घूम लिया जितना घूमना था। बट जिसको माउंटेन जो लड़ने के लिए चढ़ रहा है, उसको तो टॉप पे पहुंचना है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। एंड अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप कर नहीं पाओगे। तो फिजिकल फिटनेस फॉर एनीवन, इवन एस्पायरेंट्स हु आर प्लानिंग टू जॉइन एनी फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म्ड सर्विस, they should start be physically fit. सर किस लेवल का फिटनेस चाहिए स्पेशल फोर्सेस के लिए? स्पेशल फोर्सेस के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए एज कंपेयर टू द रेगुलर आर्मी। बट इट्स अगेन बॉइल्स डाउन टू कि आप मानसिक तौर पे कितना तैयार हैं, मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, बिकॉज बॉडी विल गिव अप सम टाइम फॉर द अदर। आप
40-50 किलोमीटर के स्पीड मैचेस और एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बॉडी तो 20 पे भी गिव अप कर सकती है, 15 पे भी कर सकती है, 35 पे भी कर सकती है. हाउ डू यू कैरी ऑन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर स्पेशल फोर्सेस. यस, अगर आपने बॉडी को ट्रेन किया हुआ है, आपने अपनी मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग अच्छी की हुई है, देन यू आर गुड टू गो. बट उसको ज्यादा आई वुड से व्हेन अ पर्सन गोज फॉर यानी स्पेशल फोर्सेस और पैरा प्रोबेशन, ही शुड बी रीजनेबली फिट, बिकॉज अंदर बहुत रगड़ा लगेगा. ठीक है, ही शुड नॉट गेट इंजर्ड. आप पहले ही इंजरी से उधर नहीं जा सकते. इफ यू गो विद अ इंजर्ड हैंड और समथिंग, इंजरी उधर अवॉइड करनी है. बाकी देयर विल बी पीपल अराउंड विद यू. अगर आप फिजिकली पहले से फिट हैं तो तब आपको वो रगड़ा थोड़ा कम लगेगा. अगर आप अनफिट हैं, सो या आपकी फिजिकल फिटनेस थोड़ी सी कम है, इन दैट केस उसमें फिर देन यू हैव टू वर्क हार्ड. या सर, आप तीसरी बार प्रोबेशन के क्लियर किया था आपने प्रोबेशन, फिर दो बार क्या हो गया था, मतलब शुरुआत यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था, सेकंड में मैंने क्लियर कर लिया था, बट देन आई चेंज द यूनिट. ओके. सो फाइनली आई डिड 3 प्रोबेशंस, बट फर्स्ट वाली मेरी क्लियर नहीं हुई थी. आई डोंट नो द रीजन टिल नाउ, बिकॉज मेरे को वो रीजन अभी भी समझ नहीं आया. बट देन उसी यूनिट में मैंने सेकंड अपना प्रोबेशन क्लियर कर लिया था. नॉट दैट आई वाज फिजिकली अनफिट. एंड देन फिर जब मैंने वो यूनिट छोड़ी तो जब थर्ड पे आया, so then I had to do, because whenever you are leaving and joining a new unit, because you are going to a new unit, that was the policy उस टाइम पे. So I did it. पर मेरे को करना था, because मेरे को स्पेशल फोर्सेस के अलावा और कुछ चाहिए नहीं था. So I was willing to pay the price of doing the third probation. सर, तो वहाँ से आने के बाद यहाँ लाइफ, क्योंकि वहाँ माइंडसेट आपका बहुत अलग था, दैट काइंड ऑफ वायलेंस यू हैव. यहाँ पर चीज़ें बहुत अलग हैं. सिविल में बहुत चीजें अलग है. यहाँ पर गाड़ी भी थोड़ी सी टच हो जाए तो आज सामने वाले को बहुत गुस्सा आ जाता है. हाउ यू कंट्रोल योर एंगर, बिकॉज यहाँ सिचुएशन बहुत अलग है. आपको पता है कि एंगर इज नॉट अ इशू फॉर मी. पहली बात तो मैं आई हार्डली मीट पीपल. ओके. बट देन यस, अब मैं सोसाइटी में रह रहा हूँ तो लेफ्ट राइट तो थोड़ा बहुत करूंगा, बट इट डजंट मैटर टू मी, बिकॉज गुस्सा करके यानी कि और अपना कूल लूज करके देयर इज नो पॉइंट. ठीक है. एंड आई जस्ट माइंड माय ओन बिजनेस. मैं ज़्यादा लोगों से वो करता है, लग गई गाड़ी तो लग गई, सॉरी बोल दो, देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, फिजिकली फिट रहना, अपना काम करना, वो फौज का आज भी चल रहा है. अभी इट इज़ नॉट दैट कि मैंने फौज छोड़ दी है तो मैं अपनी फिजिकल फिटनेस रूटीन छोड़ दूंगा. I keep on running, doing those same things, because I always liked doing those things. I was a very outdoor kind of a person as a जब मैं छोटा था अपने स्कूल कॉलेज में, and the same attributes I have carried. तो मेरी रूटीन ज़्यादा चेंज नहीं हुई है. Obviously फौज का थोड़ा काम छोड़ के सिविल का काम, अपना एंटरप्रेन्योरशिप और अपना जो भी मैं करता हूँ वो सब कर दिया है. बाकी फिजिकल फिटनेस एंड ऑल उस पर उतना ही, जितनी जान है वैसे ही लगाता हूँ. ट्रू. या सर, अभी रूटीन आपका क्या रहता है? आप रूटीन इज लाइक आई डिवाइड माई डे इनटू 3 डिस्टिंक्ट हाफ्स. सो 4-4:30 बजे मैं उठ जाता हूँ. द फर्स्ट डे पार्ट ऑफ द डे इज डेडिकेटेड टू फिजिकल फिटनेस. जनरली क्या 99% वही रहता है. टिल रन वन पे चले गए, वापस आ गए. बिकॉज एक्सट्रीम एंड्योरेंस इवेंट्स आई लाइक रनिंग अलॉट. सो मैं सुबह वो वाला एक्टिविटी करके 10-11 बजे तक आता हूँ. फिर उसके बाद देन आई स्टार्ट डूइंग माई प्रोफेशनल वर्क टिल 3-4, टेक सम ब्रेक, और फिर थर्ड सेशन होता है 5 से 8. जनरली इट इज़ वर्क ओनली, अनलेस एंड अनटिल मेरी कोई कमिटमेंट है या फिर मैं कहीं पर ट्रैवल कर रहा हूँ. इससे ज़्यादा चेंज नहीं होता है. सो फर्स्ट हाफ इज़ फॉर फिजिकल फिटनेस, सेकेंड एंड थर्ड हाफ इज़ फॉर वॉट एवर वर्क आई एम डूइंग. सो वो
रात के 8-9 बजे तक 9:30 I sleep and it continues. I work 24/7/365. यस सर. वो ये चेंज नहीं होता है. कोई सैटरडे संडे मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है. जो मैं फौज से लेकर आया हूँ उस फौज में भी सैटरडे संडे हमें इतना मिलता नहीं था. इन केस यू आर इन अ पीस स्टेशन तब मिल जाता था, बट नॉट अदरवाइज. सो वो वाले एट्रीब्यूट्स काम कर रहे हैं. अगर मुझे डे ऑफ लेना होता है या फिर मुझे करना होता है, so then I watch a movie, I read a lot. मेरे को मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है, OTT देखना बहुत अच्छा लगता है. आई लव ट्रैवलिंग. अभी ट्रैवल इतना नहीं कर पाता, बट काम के लिए करता हूँ. प्लेजर और लेजर के लिए तो मैंने ट्रैवल मेरे ख्याल से बहुत टाइम से किया नहीं. बट आई लव वॉचिंग मूवीज, रीडिंग अ लॉट. मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ. दिस इज फौज छोड़ने के बाद किताब पढ़ने वाली हैबिट मैंने तब से बढ़ाई है. फौज में नहीं इतनी पढ़ता हूँ. जनरली आई कीप माई सेल्फ बिजी. असल गर्ल्स एस्पिरेंट के बारे में अगर बात की जाए, कैसी है फौज गर्ल्स के लिए? गर्ल्स ज्वाइन करना चाहती क्योंकि CDS के थ्रू ज्वाइन कर सकती. नाउ NDA में एक ऑप्शन आ गया, परमानेंट कमीशन मिल रहा है गर्ल्स को. हाँ जी. तो फौज गर्ल्स के लिए कैसी? बॉयज तो जानते हैं. इट इज वेरी गुड. यानी कि टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैं इन्फेंट्री में था और स्पेशल फोर्सेस में था, वहां पर मैंने डायरेक्ट लेडी ऑफिसर्स के साथ काम नहीं किए. नेवर. कि दे वर माय ऑफिसर्स एंड आई वाज ग्रेडिंग देम, और दे वर माय सबऑर्डिनेट्स. और मैं कभी वुमेन और लेडी ऑफिसर्स के साथ मैंने काम नहीं किया. बट व्हाट आई हैव सीन की इज इट्स अ गुड जॉब, इट्स अ रिस्पेक्टेबल जॉब. यू विल बी ट्रीटेड एज ऑफिसर फर्स्ट एंड लेडी मेरे ख्याल से द सेकंड थिंग. एंड नाउ तो आई थिंक सो द NDA मे बी women, yes sir, now women officers, lady officers आनी शुरू हो गई yeah. हैं. They can enroll, so it's good for them. And there is no differentiation much. I have not seen, because मैं I can't really comment because I never served with them per se. Ours was a total man oriented yes sir, kind of work. But yes, I have seen them in other units, in logistics and all. They do a good job, but I have seen it from far. So my views are very, very I am not the correct person to comment ki how are the ladies. Otherwise I think it's a respectable job for ladies and men both. Okay sir, स्पेशल फोर्सेस के बारे में बात करें तो गर्ल्स ज्वाइन कर सकती हैं, करना चाहिए? ये क्वेश्चन तो मेरे पे ग्रेड, इट इज बियॉन्ड मी. तो प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, those guys, yes, they can join. Girls can, from my side, if you ask my opinion, they can join, but there will be no कोई वो नहीं दी जाएगा. यानी कि फिजिकल मेंटल स्टैंडर्ड्स में there cannot be any differentiation between men and women, only because your operations demand that way. If women are okay to it, government is यानी गवर्नमेंट की तरफ से हाँ है, let women also join. But women across the world have never been in combat. यानी ground combat roles, whether it is American army or any army, they are in combat support roles. And but that is a question for higher ups to decide. My only point is कि there will be no differentiation of standards, because mission orientation or mission accomplishment में if we are sharing the same weight, sharing the same hardship, then men, women, it doesn't matter. अगर mission वो चाहता है तो फिर अगर people are okay with it, yes, women can join. I have no problems with that. ट्रू सर, आपके बारे में एक बात कही जाती है, हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि हर काम को करने के 3 तरीके होते हैं. एक होता है राइट वे, एक होता है रॉन्ग वे, एक होता है मिलिट्री वे, आर्मी का वे. वो आर्मी वे क्या होता है? It is to get the job done. Okay. At any cost. At any cost. Okay. There are certain things which might not be right, but army doesn't work in that way. यानी कि आर्मी अगर राइट रॉन्ग ज़्यादा देखेगी तो फिर काम नहीं कर पाएगी. That is the military way. So, in my opinion, 99.9% the military way is the correct way. ठीक है. Without getting कि आप राइट रॉन्ग उसके चक्कर में पड़ो. If you look at it as a human tendency कि killing a person, it's a wrong thing.
ठीक है, you can debate it, but when you are fighting for your own survival and first your own survival and then for your nation, there is no wrong in killing a man who is out there to kill you or out there to kill innocent people, है ना? तो that is what, so generally the military way I find it to be the best way. It keeps your focus right. Right wrong पे अगर हम ज़्यादा करते हैं काम करना, हम ज़्यादा फोकस लगाएंगे तो फिर हम काम कर नहीं पाएंगे। सर जंग के मैदान में सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती होगी जब आप ऑपरेशंस के अंदर होते हैं? यार ये थोड़ा मुश्किल लगता है इस चीज़ को हैंडल करना, इमोशनली नहीं, फिजिकली अगर हम बात करें या टेरेन के हिसाब से बात करें तो नहीं, सबसे मुश्किल क्या टेरेन होता तो जनरली इट्स ओके। मेरे लिए सबसे चीज़ थी कि प्राइड ना चली जाए, यानी कि कोई ये ना बोल दे कि ये इन्होंने काम ठीक नहीं किया, फेलियर उस टाइप का ना हो जाए। मिस्ड कांटेक्ट मेरा ठीक है, बट कुछ फेलियर ऐसा ना हो कि यूनिट पे का नाम खराब हो जाए। मेरे लिए वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं कि यार ये तो बोलते हैं अपने आप को पैराशूट रेजिमेंट के अफसर हैं और ये सब, इनसे जल्दी चला नहीं जाता, ज़्यादा उठाया नहीं जाता सामान, वो सब चीज़ें मुझे ज़्यादा बॉदर करती थी। बाकी तो बाकी कोई मेरे को प्राइड और अपनी यूनिट की इज्जत कहीं ना चली जाए, मेरे को उसका सबसे ज़्यादा खतरा रहता था। सो मेरे तो सारे एक्शंस उस तरफ जाते थे। बाकी मेरे को आई डोंट नो हाउ पीपल हैव डेल्ट विद इट, कैसे उन्होंने डील किया है। मेरे लिए प्राइड बहुत बड़ी चीज़ है, सो उस पे नहीं कोई, मेरे को उस चीज़ का डर रहता था। बाकी जिंदा रह गए मर गए तो वो तो अब जिंदा रह के इधर पॉडकास्ट भी शूट कर रहे हैं तो किस्मत में तो लिखा ही था कि। सर जितने भी इनकाउंटर्स आपने करे हैं जम्मू एंड कश्मीर की बात की, कितने ट्रेंड होते हैं लोग? मिलिटेंट्स यस, नहीं ट्रेंड होते हैं बट नॉट एज गुड एज ट्रेंड एज अ रेगुलर आर्मी। ओके, उतनी ट्रेनिंग नहीं मिलती है आजकल वाले, नहीं मुझे मालूम कैसे हैं। हमारे टाइम में जो बाहर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान फॉरेन टेररिस्ट जो एफटीज आते थे, वेल ट्रेन्ड, ओके, यानी कि ट्रेनिंग उनकी ठीक ठाक होती थी एंड दे वर गुड, यानी कि दे वर, कहीं पिच्ड बैटल देते थे, कहीं नहीं देते थे, बट दे आर ट्रेन्ड। यू कैन नॉट से कि आप इमेजिन कीजिए कि आप 4, 10, 15 कितने भी इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप में आप अंदर आए और अंदर 5 लाख आर्मी आपको 4 लोगों को मारने के लिए लगी हुई, तो जज्बा और दिल तो होगा ही, बट नॉट ऐसा कुछ ग्रेट कि बहुत ही अच्छे ट्रेन्ड फाइटर्स थे, बट यस दे फाइट वेल। समटाइम्स इन सम एनकाउंटर्स दे हैव फॉट वेल, कहीं पे नहीं किया, सो इट्स अ मिक्स्ड काइंड ऑफ। कोई इंसिडेंट याद है आपको जहां आपको लगा कि इसने ही फॉट वेल? There are many incidents. यानी terrorists hold up in a house, 2-2, 3-3 दिन एनकाउंटर चल रहे हैं, they fought well, यानी कि उन्होंने लड़ाई लड़ी है अपनी, whatever it is, but there it happens. कई लोगों ने सरेंडर भी किया, but it's human psychology, कौन कैसे, जिसको सरेंडर नहीं करना, जिसने फाइट करना है वो फाइट करेगा, वो यू कांट स्टॉप दैट मैन। सो यस, लंबे एनकाउंटर्स भी रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन टेरेन, कहाँ पर कैसे हुआ है, कैजुअलिटीज भी हुई हैं, बट दैट्स हाउ इट गोज। यू कैन नॉट कैटेगराइज कि कौन वेल ट्रेन्ड था, somebody fights hard, somebody doesn't fight hard, it's human psychology, that's how it goes। सर अर्बन वॉरफेयर कितना डिफरेंस होगा अगर हम बात करें? अर्बन वॉरफेयर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, यानी माउंटेन्स में आपको क्लियर कट ऑपरेशंस, इट्स अ टेररिस्ट, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हुआ, आपने फायर खोला, कोई सिविलियन नहीं। अर्बन में घर कहीं से सिविलियन, इट इज अ वेरी इंटेंस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। अर्बन वॉरफेयर, आई पर्सनली लाइक विलेजेस इन साउथ कश्मीर जो वैली फ्लोर पे हैं, इट इज अ टफ काइंड ऑफ ऑपरेशन, more tougher than, in my opinion, mountain warfare। but mountain में weather और climb और उन सब का problem है, but
वंस अ कॉन्टैक्ट ओपन्स तो उसमें फिर इतना प्रॉब्लम नहीं आता. सर क्लोज कॉम्बैट के बारे में बात करें, फेस करी आपने अपनी लाइफ में? क्लोज कॉम्बैट इन द सेंस, या मैंने मुक्के से मिलिटेंट नहीं मारा है, बट देन हाँ थोड़ा आसपास फायर वायर हुआ. सर क्या मैटर करता है क्लोज कॉम्बैट के टाइम पे? वो क्या चीज़ है जो मतलब विनिंग और लूजिंग वाला जो फैक्टर आई थिंक सो लक. सबसे ज्यादा तो किस्मत मैटर करती है कि तुम उस दिन बचोगे. बाकी ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ट्रेनिंग इसलिए मैटर करती है बिकॉज आपकी मसल मेमोरी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड हैज टू बी देयर. बाकी सबसे इंपॉर्टेंट इज किस्मत. बचना होगा तो बच जाओगे, लटकना होगा तो फिर देन यू विल गो. सो बाकी सब बहाने बनते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, अंदर घुस गए. पर मैंने कभी कैसे चाकू वाकू और बिल्कुल गुत्थम गुत्था की लड़ाई से मैंने कभी मिलिटेंट नहीं मारा. पास से फायर वायर हुआ है, आई हैव जस्ट रिटेलिएटेड, बट मेरे को कभी वो मौका नहीं मिला. और किसी ने किया होगा तो दे माइट बी नोइंग इट, बिकॉज हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी. आपके पास एक असॉल्ट राइफल है, 350 मीटर उसकी इफेक्टिव रेंज है, वो उसमें नहीं एंगेज कर पाए. देन पिस्टल है, उसमें नहीं एंगेज कर. उसके बाद वो थर्ड स्टेज आती है. बट यस, पीपल हैव डन इट. उन्होंने किया, मैंने वो काम नहीं किया. आई हैव नेवर बीन इन बिल्कुल ही या लड़ाई आमने सामने वैसा नहीं किया. फायर हुआ है बस, उतना ही देखा. सर कोई मैसेज आपका एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज इनके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, कुछ ही टाइम के बाद इनके एग्जाम्स आ जाएंगे. एनडीए एस्पिरेंट्स से छोटे बच्चे हैं अभी, सीडीएस एस्पिरेंट थोड़े बड़े होते हैं, करियर को लेकर भी एक चिंता होती है, दिमाग में एक प्लान बी भी चलता रहता है कि ये प्लान बी हमेशा होना चाहिए. There is nothing wrong for aspirants to have a plan B. There is nothing wrong, but main जो effort और energy आपके plan A पे ही होनी चाहिए. Plan B can be there. And most importantly जो मैं बोल रहा था कि अपने reasons चुन लो why you want to come into the army. Because army में भी लोग frustrated हैं. You will find people. It is because it's a organization. Organization है and it has people inside it. Now people can be happy and unhappy both. ठीक है. Organizations are, मेरे हिसाब से कोई भी organization खराब नहीं होती. It is the people who are there inside will make it good, bad, ugly. ठीक है. So they should, aspirants first of all they should be crystal clear कि वो why are they joining army. अपना सोच समझ लेना, ये नहीं कि बात, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन कम्स इन अ पर्सन्स लाइफ जब उसको जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, जब वो उसको नहीं मिलती, देन ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है. बिकॉज अपना पहले देख लो कि आप क्यों वर्क हार्ड. ठीक है. वो पर्सन, वेरी एवरेज पर्सन लाइक मी हु वाज लाइक very average in academics can make it through with little bit of hard work, and so anyone can make it through. अपनी strengths देख लीजिए, अपनी weaknesses देख लीजिए, and then give your all out. पूरी मेहनत करो. नहीं भी हुआ तो this is not the end of the world. Switch to plan B. Then do over there. So that's life. Because in your life you will never get 100%. तो आप किसी बहुत accomplished आदमी से भी पूछोगे कि आपको 100% मिला तो he will say कि नहीं 60-70. That is the general. अगर आपको 60-70% मिल गया, don't worry. अपनी मेहनत करो. बाकी leave it to the Almighty. तो अगर आपकी किस्मत में है और आपकी लक है, डेस्टिनी, अगर आप डेस्टिनी में है तो देन यू विल लैंड अप ओवर देयर. बट बी क्लियर व्हाई आर यू जॉइनिंग इट. डोंट आफ्टर 5-10 ईयर्स से कि अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. ट्रू सर. पर्पस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. पर्पस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. या सर. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. आपने बहुत सारी बातें एस्पिरेंट्स के लिए कही हैं, बहुत सारी बातें इनको बताई. आई होप इट इज गुड फॉर देम. दे क्लियर द SSB एंड दे आर रिटन एंड सर्व द कंट्री वेल. I meet a lot of people, young people. Yes. ठीक है. But my best wishes to you that you guys are coaching देकर आप लोगों को guide कर रहे हैं. Yes.
keep on doing the good work, Yes, sir. and let's see, let have the best of the people join the armed forces. Yes, sir. And all the best to you, Thank you, sir. to your channel, to your organization, and a great thanks and for the love and support, Thank you. and best wishes to the aspirants. Thank you. Thanks a so lot. much. Have a nice day. Thanks. Sit down. So you are all NDA aspirants. Yes, sir. Okay. How many special forces guys? I want to become Prime Minister of India. I can't become. I will become. Okay. How many special forces guys? Anyone interested in special forces? You are from which place? Jharkhand. Very well done. What about you? I am from UP. Okay. I am from Jammu and Kashmir. Which part? Udhampur. प्रॉपर उधमपुर उधमपुर में कहाँ पे उधमपुर में सैनतलाब इलाका पड़ता है वहाँ पे कहाँ पे सैनतलाब नदी इलाका पड़ता है MH वाली साइड जहाँ पे नॉर्दर्न कमांड है नहीं मेरे को मालूम है नॉर्दर्न कमांड का आई नो वेयर इट इज ओके आस्क क्वेश्चंस एनीवन wishes to ask any question about anything yeah please ask Born with leadership quality, or is it can you develop that? it is totally I think so 0.1% are born with leadership qualities and it has to be developed it is a very I would say a trait which can be really developed and the first place to develop leadership is be a great team man and where the team man happens whereas you young people can become team man is in the sports field play lots of games not those like my sons play on that bloody thing yani ki play games a lot be in the fields be outdoors theek hai you study वटी तो ठीक है लेकिन leadership it can be developed it can be I have developed as a leader I could not speak a sentence of English I was academically 49% I was always in the play field I was not a great guy but I developed I couldn't speak I was not confident army did a part of it but then I worked hard on it So at what age you did feel to join the forces 19 years 18 19 it was always a plan B yeah what is your plan B plan A was to become a cricketer I couldn't become सर तो आपके माइंड में ये कहता है कि मुझे फोर्सेस ज्वाइन करना चाहिए because forces to my great grandfather was in British army my grandfather was in British army my father was an army officer my two sisters were married to army officers तो मैंने तो जाना तो फौज में था but it was plan B मेरा first choice was never army I wanted to play cricket for the country but then I couldn't reach there so I had to shift to plan B always keep a plan B and don't get too sentimental अगर नहीं होता तो pivot and move to the other thing but try your heart out give like people over here have given 18 attempts मैं तो नहीं देता मैं तो तीसरे में ही मेरे हाथ खड़े थे SSB yeah please ask What will be consistency while preparation? consistency your goal has to be clear you guys get inconsistent because you wander from your goal a lot if your goal is clear everything should be directed towards your goal अपना goal clear कर लो सबसे inconsistency happens when your goal is not clear
There are too many minds working. Your mind has to be focused. It has to be like razor sharp. Nothing else should matter. Nothing. There should be nothing else going on in your mind when you are. What is your distractions? Mobile phones. Yeah. Throw them away. Don't throw them away, but then keep it out of sight. And like in our times, the mobiles were not there. But during our Special Forces Day, what happened was, thank you, ma'am. So during our Special Forces Days, what happened was that mobile phones were not Special Forces now, because during our Special Forces Days, nobody knew where we were operating. We were like ghosts. So now, with this social media and I reluctantly into it, तो अगर मुझे काम करना होता है तो मैं मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रखकर साइड में कर देता हूँ. So remove your distractions. Okay. So you were asking something. I'll ask. Then, sir, I'm questioning. So, sir, from my perspective, discipline and consistency can lag, but obsession can push you forward. So, what are your views? Sorry. You said discipline and consistency. Can lag, but obsession can. Obsession of what? No obsession. No, there's no obsession. Why are you getting obsessed with a thing? Never get obsessed with a thing. You should be passionate about a thing. It should be passionate. Obsession though is a negative term, I would say. Don't get obsessed. Either you will get obsessed and you don't get it, then you will go in a downward spiral. Don't do it. Be passionate about a thing, but discipline and consistency will lead you towards that passion. It cannot be compromised. Discipline and consistency cannot be compromised. It has to be every day. ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया 6 घंटे फिर अगले 4 दिन उड़ा दिए इधर उधर. It has to be every. Read 4 hours, but read continuously. Every day, make a schedule, stick to it. Find out reasons and ways to stick to it. That's how you can do it. There's no other way you can achieve success. So, in your point of view, how coaching like nourished students in their reign of preparation? That too you will tell. How can I tell? I took coaching, I failed. I was screened out. I have a very bad experience of coaching. So, वो तो you will tell कि how are you feeling? You feel confident? So then it is good. Have you cleared the exam? Then how are you confident? Just by the preparation of it. But that actually it depends on you. If you feel confident and it makes you, because coaching, at least going over there without knowing anything and knowing something is always better. आपको मालूम तो है कि ये क्वेश्चन आएंगे या फिर एसएसबी में ये पहले दिन होगा, ये सब होगा, ठीक है. आजकल तो इट्स lot of things available on YouTube also. But if you feel confident कि you are achieving it, but it should be, I think so, once you should take it, not every time. I don't know what. It's your personal take. I have nothing to do with it. I don't favor coaching. I don't favor it, but yeah, I don't know. मैं तो screen out हो गया था. Yeah, when I took coaching. If I got to join a special course, then what's my routine, daily routine to maintain my body and Have lot of sugar. Have sweets. Enjoy yourself. Yeah. with studying, how to maintain my body and With studies you want to join special forces. You should do average fitness. Go for 4, 5, 6 kilometers of run. And if you clear the exam, you are in the academy, see the academy training first. And then you can volunteer and have lots of sleep. Sleep a lot once you get time. Eat a lot. Increase your weight by 4 or 5 kgs, because once you are inside the special forces zone, then they will make your life hell. So enjoy before it. Okay? And train your mind कि you are willing to do that kind of work. That is more important. बाकी don't give up. फिर अपने दिमाग को पहले ही तैयार कर लेना कि मेरा रगड़ा लगेगा. Don't get कि अब उधर समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. बस just do that. Yeah. सर हम करेज कैसे कनेक्ट करें आपकी तरह किसी को लीगली मारने के लिए? Join the army.
Join the army. You are on the right way to kill a man. Yeah, but don't take training and then do something else. ठीक है? Overcome what? Mind. Why do you want to overcome it? Because it's too distracted. What is your distraction? Phones, social media, everything. Opposite gender attraction. You are a young man, so as far as phone is concerned, what I do is out of sight and out of mind. मैं उसको साइड में रख देता हूँ जब मैं काम कर रहा होता हूँ. That is the only way. As far as the opposite gender is concerned, you are not that handsome. ठीक है, you don't worry about it. The more rich you are and the more successful you are, the opposite gender will come to you. You understanding? If you are rich, army is not rich. If you want to opposite gender to you become yourself great, they will come. Don't go after them. Attract them towards you with your qualities. Okay? Earn more money. Sit down. Jain sir, my query is regarding about the current seat and selection ratio for female candidates in India. There are just 24 seats, so sometimes it's quite demoralizing. So how do Write to the Prime Minister's office. Write it. That's how it is. For ladies, the competition is very high. इसमें तो फिर भी 24 सीटें हैं. I think so in JAG and all तो 2-3 सीट्स ही आती हैं. It's for ladies. It is very very high amount of. You have to be really very good, because I have met so many lady officers who told कि they cleared the SSBs, but they were merited out. So you need to be really outstanding as compared to these jokers. ठीक है, ये तो कर लेंगे clear. For ladies it's a hard thing. जय सर, मैं सर स्वाति. सर, अगर हमें एनडीए क्लियर करना है तो सबसे पहली बेस्ट क्वालिटी क्या होगी जो हमें अपने अंदर डेवलप करने को देगी? एनडीए क्लियर करने के लिए मतलब एक ऑफिसर बनने के लिए. you should know the reason why you are joining army. In my opinion, this is not the SSB answer but patriotism, देशभक्ति. बट अगर ये SSB में बोलोगे तो फेल हो जाओगे, तो ये बोलना मत. Okay, you must be a patriot. You must, in my opinion, that is the greatest quality. If you are wearing the uniform, whether you are wearing in army, air force, navy, or you are in police or anywhere you are, I think so patriotism is the most important quality you should have. And obviously resilience, not giving up. वो सब तो एक आधा फेलियर हो जाए, don't worry, keep on trying. स्पेशल फोर्स में जाने के बाद ऐसा लगा कि लाइफ ज्यादा हार्ड हो गई है. सर, कोई एक ऐसी हैबिट जो हमें अभी से याद है स्पेशल फोर्स में जाने के लिए? DGAF. Find out. Google it. सर, कोई ऐसी क्वालिटी सर जो पूरी लाइफ हमारी पूरी लाइफ never give up in anything. बात नहीं. Yeah. नहीं you need to. How can we deal with failure? Deal with failure. Accept it. Take data from it. Don't cry over it. Don't get disappointed with it. Don't get discouraged with it. Take data कि गलती हुई कहाँ पे थी. Failure तो होना ही है. There is only 0.1% people will achieve everything in the first go. People will fail everywhere. They will fail in every phase of life. Every day they will fail. Take data from it. Don't get too disheartened. Have a large heart. Jain sir, as an NDA aspirant, which is more powerful, hard work or smart work? Hard work. Hard work. Why not smart work? Or they both are equally? No. First do hard work, then reach smart work. Hard work is the foundation.
Smart work is the building. Yeah. Sir, why special foods are special? Because they are special. Why special forces are special? Because they are special. That is the answer. They are not for everyone. No, they are not for everyone. They are not everyone's cup of tea. Yeah. Sir, you appear on my feed and say you changed my mentality totally, sir. I came from a civilian background, but I never thought of going in the army and joining special forces. You want to join? पर तुम लोग सारे स्पेशल फोर्सेस करते हो, अभी तुम्हारा रिटर्न तो क्लियर नहीं हुआ है. यू प्रीटी क्लियर द इट इज अ लॉन्ग बैटल. ओके, सो लॉट ऑफ पीपल write to me on my website, we are in 9th grade, we want to join special forces. I tell them कि it's a process. सबसे पहले अपना एनडीए, यू आर ऑल एनडीए गाइस, या तो पहले इसका रिटर्न क्लियर करो, फिर एसएसबी क्लियर करना, फिर मेडिकल क्लियर करना, फिर एकेडमी में ट्रेनिंग करना 3 साल एनडीए में और 1 साल अपनी आईएमए में, उसके बाद स्पेशल फोर्सेज आएगी. देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट. That's what I'm trying to say. But your question, if you get inspired me, I'm not a very great example. Your parents will not like you. Then, sir, your biggest life lesson that Army teaches you? Biggest life lesson? Sleep. Whenever you get chance. Eat. Whatever you can eat. Enjoy. Everything. Yeah. How do you make critical decisions in high risk during the mission? Critical decisions. Just focus on your mission. If mission says to do a particular thing, do it. It is everything is mission oriented. Love, emotion, hate doesn't matter. If you are getting the job done, that's matter. Nothing else. So what is your daily routine as an aspirant? My daily routine as an aspirant. Study, sleep, study, sleep, study, sleep, eat, sleep, study. When do you do physical exercises? I left. फिजिकल में सर हम क्या कर सकते हैं एज एक्सपीरियंस स्टडी के साथ साथ? भागो अपना नॉर्मल गेम स्पोर्ट्स खेलो, स्पेंड 1 hour ऑफ मे बी डू रनिंग, गो टू द जिम, प्ले अ स्पोर्ट. हाँ कर लो, लेकिन फौज करने नहीं देगी बाद में. यस. मिनिमम कितने आवर स्टडी करना चाहिए? किस चीज के लिए? पता नहीं. अभी 4, 6, 7 घंटे पता नहीं. आई डोंट नो कैसे. अब डिपेंड करता है कि तुम्हारे दिमाग में घुसता कितना है. तुम 12 घंटे भी पढ़ सकते हो, लेकिन इफ इट इज नॉट रजिस्टरिंग देन व्हाट विल यू डू? Like you mentioned, your father was too in the army. So like when you joined the forces, were you expecting something like, okay, like this is what I'll face or not, or it was like completely different from that experience as a child? So what I saw as a army officer's son, any person who is from the army, whose father is in the army, you must be prepared for the hard reality. Life is totally different once you are yourself in the army. So as a army officer's son, you have a lot of privileges. You have a lot of great time with fellow children. But once you become an army officer, it's totally different. So the expectations have to change a lot. As a army officer's son, so you are just enjoying life. But you don't get to enjoy life as an army officer much, because you have a lot of work to do. So it's totally different. You must prepare yourself mentally for that. Yeah. Okay. Have a nice day. God bless you all. Enjoy yourself.